भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। मैंने कल कर्नाटका और तेलंगाना में भी इस बारे में चर्चा की है। मैं आज गुजरात में भी अपने आग्रहों पर फिर से जोर दे रहा हूं और आप पर तो मेरा ज्यादा हक है, इसलिए जरा हक से कहने वाला है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, इसी तरह मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं। पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि आने वाले 1 साल तक गैर जरूरी सोना खरीदने से बचें, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी अपनाएं और जरूरत पड़ने पर फिर से वर्क फ्रॉम होम जैसे तरीके अपनाएं। दोस्तों, पहली नज़र में बहुत लोगों को लग सकता है कि आखिर प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या देश किसी बड़े आर्थिक दबाव से गुजर रहा है या आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है? आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री मोदी के पूरे बयान को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले सोने की खरीदी को लेकर बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए लोगों को अगले 1 साल तक गैर जरूरी गोल्ड खरीदने से बचना चाहिए। खासकर शादियों और बड़े आयोजक में जरूरत से ज्यादा सोना खरीदने की आदत पर संयम रखने की बात कही गई है। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देश में से एक है। हर साल लाखों करोड़ों रुपए का सोना विदेशों से खरीदा जाता है। जब देश ज़्यादा सोना आयात करता है तो डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर लोग ज़रूरत के हिसाब से सोना खरीदें और दिखावे की ज़रूरत कम करें तो देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि जो पैसा विदेशों में जा रहा है वही पैसा देश के विकास और रोजगार में इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल
की खपत को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत आज भी ईंधन के मामले में काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। हम बड़ी मात्रा में कच्चा तेल विदेशों से खरीदते हैं। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव बढ़ता है या तेल महंगा होता है तो सीधा असर आम जनता या उसकी जेब पर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि जहां ज़रूरी हो वहीं वाहन का उपयोग करें। छोटी दूरी के लिए पैदल चलना, साइकिल का इस्तेमाल करना या सार्वजनिक अपनाना देश के लिए भी अच्छा है, आपकी जेब के लिए भी अच्छा है। उन्होंने कहा कि अगर देश का हर नागरिक थोड़ा थोड़ा ईंधन बचाए तो भारत करोड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल बचा सकता है। यह सिर्फ पैसे की बचत नहीं होगी बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गैस और ऊर्जा के उपयोग में भी संयम बरतने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिजली, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना समय की ज़रूरत है। इसके अलावा खाने के तेल को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत आज भी बड़ी मात्रा में ऑयल यानी खाद्य तेल विदेशों से आयात करता है। अगर देश में लोग तेल का उपयोग थोड़ा कम करें तो स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं तो इससे देश के आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों स्तर पर फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने किसानों से भी अपील की है कि वे धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने किसानों से केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग 50% तक कम करने का आग्रह किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्राकृतिक खेती सिर्फ मिट्टी को ही नहीं बचाती बल्कि किसानों की लागत भी कम करती है। इससे लंबे समय तक खेती ज़्यादा टिकाऊ बनती है और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी उत्पाद अपनाने की। उन्होंने कहा कि अगर भारत का पैसा भारत में ही उत्पादों में खर्च होगा तो देश में रोजगार बढ़ेगा और छोटे उद्योग मजबूत होंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि जहां संभव हो विदेशी ब्रांड की जगह भारतीय कंपनियों का उत्पाद खरीदें। इससे स्थानीय व्यापारियों और भारतीय उद्योग को सीधा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया के कई देशों में आर्थिक तनाव और व्यापारिक अस्थिरता बढ़ रही है। वैश्विक बाजार में महंगाई, युद्ध और तेल संकट जैसी स्थितियां लगातार बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां संभव हो कंपनी वर्चुअल मीटिंग या ऑनलाइन काम को बढ़ावा दे। इससे ट्रैफिक कम होगा, ईंधन की बचत होगी और समय भी बचेगा। उन्होंने कहा कि कोविड के समय में हमने देखा कि बहुत सारे काम घर से ही सफलतापूर्वक हो सकते हैं, इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर फिर से ऐसे मॉडल अपनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि लोग निजी वाहनों की बजाय मेट्रो, बस, अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर करोड़ों लोग रोजाना थोड़ा थोड़ा ईंधन बचाते हैं तो उसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। इससे प्रदूषण भी कम होगा और आयात पर खर्च होने वाला पैसा भी बचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को हर क्षेत्र में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी है, चाहे ऊर्जा हो, खेती हो, उद्योग हो या रोज़मर्रा की चीज़ें। उन्होंने कहा कि देश की ताकत सिर्फ सरकार से नहीं आती बल्कि देश के नागरिकों की आदत और सोच से आती है। अगर लोग जिम्मेदारी से संसाधनों का उपयोग करेंगे तो भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री का यह बयान सिर्फ आर्थिक सलाह नहीं है बल्कि आने वाले समय के लिए एक चेतावनी भी माना जा रहा है। दुनिया जिस आर्थिक चुनौतियों से गुजर रही है उसमें हर देश अपने संसाधनों को बचाने की कोशिश कर रहा है। भारत भी अब ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहता है जहां उसे हर चीज़ के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। यही वजह है कि भारत सरकार लगातार वोकल फॉर लोकल पर जोर दे रही है। अब सवाल उठता है कि क्या लोग प्रधानमंत्री की इस अपील को गंभीरता से लेंगे? क्या लोग वाकई में गैर जरूरत खर्च को कम करेंगे? क्या लोग स्वदेशी अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? बहुत से विशेषज्ञ का मानना है अगर देश के लोग थोड़ी जिम्मेदारी दिखाएं तो भारत आने वाले समय में आर्थिक रूप से और ज़्यादा मजबूत बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि देश कठिन समय में हमेशा एकजुट होकर आगे बढ़ा है, चाहे कोरोना काल हो, आर्थिक संकट हो या भारत ने हर चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के भविष्य के लिए भी सोचें। छोटी छोटी बचत और जिम्मेदार आदतें मिलकर बड़े बदलाव को ला सकती है। दोस्तों, अब यह देश के हर एक
नागरिक पर निर्भर करता है कि वह इन बातों को सिर्फ भाषण समझकर भूल जाते हैं या फिर वास्तव में अपने जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाते हैं। अगर लोग ज़रूरत के हिसाब से खर्च करें, संसाधनों का सही उपयोग करें और देशी उत्पादकों को अपनाएं, तो उसका फ़ायदा पूरे देश को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह बयान अब सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग अलग अलग तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई इसे ज़रूरी कदम बता रहा है तो कोई इसे आर्थिक हालात से जोड़कर देख रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसका सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार और भविष्य की तैयारी से जुड़ा हुआ है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री की अपील सही है? क्या लोगों को सच में गोल्ड, पेट्रोल और विदेशी सामान के उपयोग में संयम रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।